Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए. हाई मेजर अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2026 एंड देखते हैं आपकी लव लाइफ कैसी दिख रही है जनवरी मंथ में, क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं एरीज. लेट्स सी. ओके, you got not today, boundaries and hurt, avoiding conversations, still upset. Okay. Second is cut down, cutting out, separation, stop the pattern, silent treatment. कौन दे रहा है silent treatment आपको? And third, Phoenix, new phases, rekindle, renew, grow, changed mindset. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Aries in the month of January 2026, the first love reading of this year. Let's cut the deck. Okay. Current energies of your person is the Fool. Okay. That's nice. अभी मैं कैमरा ठीक कर लूंगी. Intention of your person, the Hermit. Future action of your person is King of Swords. Okay. Your energy, the Moon. And future of this overall connection is the Hanged Man. ये क्या है? Bottom of the deck is Ten of Blades in reverse. Okay. अब आपको सब कार्ड्स विजिबल आ रहे होंगे. व्हाट इज हैपनिंग एरीज? ये रिलेशनशिप वाले लोगों की रीडिंग है. मतलब आप लोग शायद ऑलरेडी रिलेशनशिप में है या मैरिड है. मतलब देयर इज अ रिश्ता, काफी टाइम का रिश्ता मुझे यहाँ दिख रहा है एरीज. इश्यूज बहुत हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं. एंड मुझे चलिए आपके पर्सन की अप्रोच तो अच्छी दिख रही है, काफी सही सॉर्टेड दिख रही है. बट व्हाट अबाउट यू एरीज? लाइक यू आर मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब्ड. बहुत डिस्टर्ब्ड चल रहे हैं आप. उसी डिस्टर्बेंस से हैंग्ड मैन की एनर्जी है. बट एक जस्ट आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई द हैंग्ड मैन. लाइक व्हाट इज हैपनिंग? ये फ्यूचर में हैंग्ड मैन क्यों है? लाइक आई डोंट वांट दिस, आई वांट समथिंग एल्स फॉर यू एरीज. व्हाई सो? ये ना वही ज्यादा दिमाग लगाने की इशू. एस ऑफ सोर्ड इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन है. ठीक है, इसलिए इसलिए बैलेंस नहीं आ पा रहा है. चलिए ठीक है, डिटेल में डिस्कस करते हैं. जोडियाक साइन, आपकी पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली एक्वेरियस, एक्वेरियस, वर्गो, पाइसीज एंड आप मान के चलियो चलो जेमिनी एंड लिब्रा एज वेल. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. बहुत प्रॉब्लम्स हैं इस कनेक्शन, इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में लॉट ऑफ इश्यूज. पर चलो, द बेस्ट पार्ट इज कि आप दोनों को इस रिलेशनशिप में रहना, किसी के भी मन में ब्रेकअप की एनर्जी या फिर इस रिश्ते से हटने की एनर्जी नहीं है. बट अगर जब साथ में रहना है तो पॉजिटिविटी के साथ रहो. व्हाट इज दिस नेगेटिव अप्रोच जो मुझे यहाँ दिख रहा है आपका? यहाँ एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना. टैरो कार्ड रीडिंग है, प्लीज एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना. मैं अगर जो लोग नए हैं टैरो कार्ड रीडिंग जोन में, एनर्जी वाइसा वर्सा कर लेना एंड टेक व्हाट इज रेजोनेटिंग विथ यू. ठीक है, शुरुआत करते हैं. करंट ओवरऑल एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज फुल. देखो आपका पर्सन, सिंस हम न्यू ईयर में हम न्यू ईयर में की शुरुआत करें. न्यू ईयर, अब क्या होता है ना, जब एक नया साल स्टार्ट होता है. अब चलो बाकी सबके मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, सबके अलग अलग होते हैं. बट टेक्निकली एक ओवरऑल वर्ल्ड में न्यू ईयर तो 1 जनवरी से ही स्टार्ट होता है ना. तो यहाँ पे आपके पर्सन का अप्रोच ही यही दिख रहा है कि यार ठीक है यार, एरीज के साथ मेरा जो भी हुआ, कुछ भी पंगा हुआ पास में, कितनी भी लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, चलो मुझे एरीज के साथ एक नई शुरुआत करनी है, एक पॉजिटिव शुरुआत करनी है, जीरो से शुरुआत करनी है. द फूल, जो फूल की जो एनर्जी होती है, फूल का जो कार्ड होता है वो जीरो से स्टार्ट होता है. कोई भी टैरो का कार्ड कोई भी 1 से स्टार्ट नहीं होता, जीरो से स्टार्ट होता है. क्योंकि जीरो नंबर की भी फ्रीक्वेंसी होती है. सिंस आर्यभट्टा ने डिस्कवर किया था, तो जीरो नंबर की बहुत सिग्निफिकेंस होता है, एज वी ऑल नो. तो यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी है कि भैया मुझे जीरो से शुरुआत करना है एरीज से. मुझे अब को जो भी नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, जो भी मेरे पंगे हुए हैं एरीज के साथ, मुझे अब एक नई शुरुआत करनी है. अब मुझे नई मेमोरीज बनानी है एरीज के साथ. अब मुझे नए तरीके ढूंढने हैं कि मैं अपने पार्टनर एरीज को कैसे खुश रख सकता हूँ या रख सकती हूँ. सो एक जो एनर्जी है आपके पर्सन की, एक प्रॉपर नई शुरुआत करना चाहते हैं. आई थिंक ये आने वाले टाइम पे, आने वाले 3-4 दिन में, न्यू ईयर के टाइम पे, न्यू ईयर से पहले ही रीडिंग आएगी बाय द वे, आपसे यही बोलेंगे एरीज, अब ना एक नई शुरुआत करते हैं.
चलो आप पास का सब भुला देते हैं और एक अच्छी प्रॉपर शुरुआत करते हैं, एक नई इंटेंशन, एक नई ऊर्जा, एक नई पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं इंटेंशन में। दैट्स देयर एनर्जीज टुवर्ड्स यू व्हिच इज ब्रिलियंट। हर्ट तो देखो ये भी हुए हैं मेरे हिसाब से आप दोनों बहुत, या दोनों आप दोनों ही वैसे हो, मतलब इन आपने आपने भी इन्हें बहुत हर्ट किया है और इन्होंने भी आपको बहुत हर्ट किया। मतलब यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि किसी का पगड़ा भारी है, कि आपने सिर्फ अच्छा अच्छा किया और इस इंसान ने बुरा बुरा किया है। आप दोनों ने अच्छा किया एक दूसरे के साथ, आप दोनों ने एक दूसरे के लिए बुरा किया है। मतलब यहाँ पे कोई आप दोनों में से कोई भी किसी के पॉइंट्स ज्यादा नहीं है कि किसने रिलेशनशिप में कितना निभाया है कितना किया। आप दोनों ही कल्प्रिट हैं, आप दोनों ही सेंट है इस रिश्ते में, जो कि हर रिश्ते में ऐसे ही होता है। इंटेंशंस में विद द हर्मिट एनर्जी, दे वांट टू वर्क ऑन दिस कनेक्शन। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि यार, मतलब यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि मुझे एरीज के साथ इस रिश्ते पे वर्क ऑन करना है। इंटेंशन में एक मच्योर अप्रोच आ रही, दिस इज सो ब्यूटिफुल। मैं सच बताऊं, इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की कि इंटेंट अंदर से मच्योरिटी है अंदर से। अब यहाँ पे ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम बच्चे बन जाएंगे या नई गलतियां करेंगे या नई वो सब चीजें करेंगे, नो। इंटेंट में दे नो आपको क्या चीजें पसंद है, आपको क्या चीजें नहीं पसंद है, आप किस चीज से हर्ट होते हो, किस चीज से खुश होते हो। तो जब आप एक इंसान को जान लेते हो तो उस अकॉर्डिंग यू स्टार्ट एक्टिंग, यू स्टार्ट डूइंग योर एक्शन। सो वही इंटेंट है कि इस रिलेशनशिप की संजीदगी को, इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से निभाना चाहते हैं। अप्रोच न्यू एंड पॉजिटिव है बट सोच इनकी मच्योर है। इंटेंट हर्मिट का है बट एक्शन फूल का है। मतलब इंटेंट में जानते हैं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, मुझे किस अकॉर्डिंग चलना है, जिसमें एरियस खुश हो बट जो पूरा ओवरऑल पैकेज होगा वो हंसी खुशी वाला होगा, न्यू बिगिनिंग्स का होगा, न्यू एनर्जी का होगा। which makes this reading so beautiful actually। विजडम होने, वही ना, इंसान के अंदर विजडम होना चाहिए बट नई चीजें सीखने का जज्बा होना चाहिए, और वही दिख रहा है आपके पर्सन के एनर्जीज में, विच इज सो ब्रिलियंट, विच इज सो नाइस। यहाँ पे एक मच्योर एनर्जी दिख रही है कि रिलेशनशिप अच्छे से निभाना चाहते हैं। तो फ्यूचर एक्शन देखो, फ्यूचर एक्शन बहुत बढ़िया, किंग ऑफ सोर्स। मेरे हिसाब से ये इंसान कुछ भी गलत काम करते हुए नहीं दिख रहे हैं। ये कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई भी ऐसी चीज नहीं बोलेंगे जिसमें आप इनके ऊपर उंगलियां पॉइंट करोगे, तुम ऐसे हो या तुम वैसे हो। एकदम जैसे कहते हैं ना कि एक ऐसा समझदार सुलझा हुआ इंसान, मुझे वो दिख रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में, कि सुलझी हुई, प्यास लगने लग गई थी, सॉरी, आई जस्ट पॉज द वीडियो, या कि मुझे एक सुलझी हुई एनर्जी आ रही है कि भाई मुझे आप एरीज के साथ अच्छे से रिश्ता निभाना है, प्रॉपर चीजें करनी है, प्रॉपर चीजें बोलनी है, और एरीज मेरा पर्सन है। मेरी एरीज की खुशियां मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। किंग ऑफ सोर्स इज समवन हु लाइक्स टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए दिख रहे हैं। एंड इफ इट्स अ मैन, अगर आप किसी लड़के की एनर्जी दिखा रहे हो तो ये स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, कि मेरी अगर बंदी की, मेरी एरीज की कंप्लेन थी कि तुम ये नहीं करते हो वो नहीं करते हो, मैं सारे कंप्लेन्स, मैं कोई कंप्लेन नहीं दूंगा। दैट इज देयर फ्यूचर एक्शंस टुवर्ड्स यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इनकी फ्यूचर एक्शन। और अगर इफ यू गाइज आर मैरिड, तो जो मैरिटल जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं सब लेते हुए दिख रहे हैं। अ नाइस परफेक्ट अप्रोच, वेरी रिस्पॉन्सिबल अप्रोच। सबसे बड़ी बात, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की अप्रोच आ रही है। ब्रिलियंट, मैं बहुत खुश हूँ आपके पर्सन की एनर्जी से। बट व्हाट अबाउट योर एनर्जी, व्हाट डिजास्टर्स एनर्जीज यू आर गेटिंग एरीज। प्रॉब्लम क्या है आपकी, एक बात बताओ। व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट इज योर एक्चुअल प्रॉब्लम, चाहते क्या हो आप। पहले आप ना आज एक काम करना, इस रीडिंग देखने के बाद, या रात के टाइम, या जब भी आपके पास समय हो, खाली समय हो, आप एक पेन कॉपी लेना और लिखिए कि व्हाट एग्जैक्टली यू वांट फ्रॉम योर पर्सन। क्योंकि खुद कंफ्यूज हो आप। एक दिन आप चाहते हो कि मेरा पर्सन एकदम एकदम महान बन जाए, दूसरी तरफ आप चाहते हो मेरा पर्सन एकदम, द प्रॉब्लम ओवर है विथ यू इज दैट एरीज, कि आप खुद कंफ्यूज हो कि आप चाहते क्या हो अपने पर्सन से। तो पहले ना अपने अंदर क्लैरिटी लाओ। दूसरा, मूड स्विंग्स तो आपके पता नहीं कितने होते हैं। चाहे लड़का लड़की से मैटर नहीं करता है, मूड स्विंग्स तो भर भर के होते हैं। मंडे आपका दिमाग खराब, ट्यूसडे आप सैड हो, वेडनेसडे आप खुश हो, थर्सडे आपको गुस्सा आ रहा है, फ्राइडे आप ठीक हो जाते हो। तो पहले अपने मूड पे कंट्रोल लाओ ना यार। अगर रिलेशनशिप निभाने की अकल नहीं है, समझ नहीं, देन डोंट कम इनटू अ रिलेशनशिप। हु इज आस्किंग यू टू कम इनटू अ रिलेशनशिप एट फर्स्ट प्लेस। एक जब आप एक रिलेशनशिप में आते हो, रिलेशनशिप इज एनीवे अ फुल टाइम जॉब। रिलेशनशिप से कई गुना ज्यादा मैरिज इज अ फुल टाइम जॉब, अगर आप लोग मैरिड हो बाई एनी चांस।
इफ यू गाइज आर मैरिड, तो यहाँ पे ना थोड़ा मेंटल इमोशनल स्टेबिलिटी लाने की जरूरत है आपको एरीज। ब्रिंग दैट। आप ना, यहाँ प्रॉब्लम है, यू लाइक बीइंग अ विक्टिम ओवर हियर एरीज। आपको विक्टिम विक्टिम मेंटालिटी बहुत पसंद है। यार तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ऐसे हो, तुम वैसी हो, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो। एरीज एनीवे लाइक टू ब्लेम पीपल। उन्हें थोड़ा ब्लेमिंग करना पसंद होता है, एरीज इन जनरल जो जोडिएक साइन बिहेवियर होता है। थोड़ा ना मैच्योरिटी लाना है, इमोशनल मैच्योरिटी। और अगर नहीं संभल रहा है तो मुक्त कर दो इंसान को, सिंगल हो जाओ। आई एनीवे प्रमोट बीइंग अलोन एंड बीइंग सिंगल ऑन माय चैनल। तो थोड़ा मैच्योरिटी सेंसिबिलिटी लाओ। अगर ये नहीं अप्रोच कर रहे तो आप भी नहीं अप्रोच कर लो। आप भी जो गड़े मुर्दे ना वो उखाड़ना बंद कर दो। गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब तो पता ही होगा आपको, कि पास की बातें लाना बंद कर दो। अब जनवरी है, नया साल है, एक नई शुरुआत करो। दिमाग चलाना बंद कर दो, बहुत दिमाग चलाते हो आप। सारा एनर्जी ना, आपकी जो भी एनर्जी है, पढ़ाई लिखाई में तो आपका मन है ही नहीं ना, पढ़ने लिखने में मन है ना, काम करने में मन है। तो जितनी भी सारी एनर्जी है ना, आपने इस रिलेशनशिप में लगा दी है। रिलेशनशिप, लव लाइफ इज जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो उसको एज अ पार्ट ट्रीट करो। बाकी अपनी पढ़ाई लिखाई में और अपने करियर पे भी ध्यान दो। वेरी बैड एनर्जीज एरीज, थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी एंड सेंसिबिलिटी डेवलप करो। नहीं है, मुक्त कर दो। और आज आपको ये काम करना है, लिखिए चाहते क्या है आप अपने पर्सन से। और जो डिमांड्स हो वो रीजनेबल डिमांड हो। मैं अपने चैनल पे एक चीज बहुत अच्छे से प्रमोट करती हूँ कि किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। Not even emotional dependency, not even financial, not even mental dependency, or not on anyone. A partner, बस एक पार्टनर, एक दोस्त की तरह होना चाहिए, एक आपको एक सपोर्ट सिस्टम की तरह होना चाहिए। The future of this overall connection is hangman. You are destroying this relationship. जो जितना आप दिमाग चला रहे हो ना, इससे रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय होते हुए दिख रहा है। हर्मिट एंड हैंगमैन को हम इग्नोर नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपका पर्सन प्लान्स बनाते हुए दिख रहा है, आपका पर्सन सब कुछ करते हुए दिख रहा है, बट आपका मुंह बना रहेगा, आपका मुंह सड़ा हुआ रहेगा, आपका मूड सड़ा हुआ होगा। ये कुछ भी कहेंगे, अच्छा चलो यहाँ चल लो, तो आप कहोगे नहीं, ये कर लो, नहीं। आई एम सेइंग, आप हर चीज में नो नो बहुत बोलते हैं एरीज। दूसरा, आपका पता नहीं प्रॉब्लम क्या है एरीज। इफ यू डोंट वांट टू बी इन दिस कनेक्शन रिलेशनशिप, ब्रेकअप कर लो यार। कौन, किसने आपके आपके सर पे तलवार लटका के रखी है? क्या और कौन आपके ऊपर गन पॉइंट पे तो चीजें नहीं होती ना, या ना रिलेशनशिप चलते हैं। तो यहाँ पे ना थोड़ा सा यू नीड टू कम आउट ऑफ योर शेल्फ, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस नेगेटिव थिंकिंग। और दिमाग मत चलाओ ज्यादा, ये जो आपका दिमाग बहुत चल रहा है, ऐसा है वैसा है ये है वो। एक तो सोशल मीडिया मीडिया का एल्गोरिदम, स्पेशली इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम, माय गुडनेस। लड़कियों को लड़कों के खिलाफ रील्स आती हैं, लड़कों को लड़कियों के खिलाफ रील्स आती हैं। इवन चैट जीपीटी या वो सब ऐसे आंसर्स देते हैं कि वो आपको सामने वाले का पक्ष समझाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए तो टैरो कार्ड रीडिंग आज तक अभी भी चल रहा है, ये काम। क्योंकि एंड स्पेशली मेरा चैनल, क्योंकि मैं हमेशा न्यूट्रल होकर रीडिंग करती हूँ। जहां जिसकी गलतियां दिखती हैं वहां मैं बताती हूँ। तो थोड़ा ना, सोशल मीडिया अगर आपको बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग की बीमारी लगवा रहे हैं, ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं, सोशल मीडिया छोड़ दो। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका माइंड एंड सोल काफी पल्यूट हो रही है। ये भी एक एनर्जी है। फ्यूचर अजीब दिख रहा है, बट थोड़ा सा ना लेट गो करना सीखो और एक मच्योर अप्रोच रखना स्टार्ट करो। दैट्स इट, दैट्स द ओनली गाइडेंस। पर बहुत अच्छा रिलेशनशिप चलेगा। यू नीड टू चेंज योर सेल्फ एरीज। ठीक है, दिस वॉज योर रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।